नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह और छतरपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ पटेल के नामांकन में शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रत्याशी भागीरथ पटेल के समर्थन में रोड शो करके समर्थन का संदेश भी दिया। आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान को रोड शो करते हुए देखकर कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों में खुशी की लहर देखने को मिली और इसी दौरान सीएम मान ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए चौक बाजार में आम सभा की और इसके बाद में विजावर के लिए भी रवाना हो गए। भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रही है और मध्य प्रदेश को भगवान ने बहुत कुछ दिया, पहाड़ दिए, नदियां दी, जंगल दिया, लेकिन इस प्रदेश का जो जितना इस प्रदेश के साथ हुआ वो बहुत व्यापम जैसे घोटाले यहाँ पे हुए और अगर जनता बदल भी दे तो भी दोबारा एमएलए खरीद के दोबारा फिर सरकार बना लेते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में है। दिल्ली और पंजाब में हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली पानी में, रोजगार में, व्यापार में काम कर रहे हैं और वही संदेश लेके यहाँ पे आए। आपको बता दें कि भागीरथ पटेल के समर्थन में रैली निकाली गई है और नामांकन करने पहुंचे थे भागीरथ पटेल के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया। रैली में सीएम मान भी मौजूद रहे। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये भागीरथ पटेल के समर्थन में ये रैली निकाली गई है जो कि आम आदमी पार्टी की है। आपको बता दें कि भव्य रैली है जहां पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। साथ ही सीएम भगवंत मान भी उनके साथ पर मौजूद रहे और साथ ही प्रत्याशियों में जो है खुशी की लहर देखने को मिली है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं जो कि छतरपुर की हैं, जहां पर रैली में सीएम मान भी मौजूद रहे और साथ ही नामांकन करने पहुंचे थे भागीरथ पटेल, जिसके बाद में भागीरथ पटेल के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया और रैली में सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए लगातार जनसंपर्क शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में जबलपुर की पूर्व विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी अंचल सोनकर भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वहां पर पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि नामांकन फॉर्म भरने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। अंचल सोनकर ने भी बताया कि इस बार जनता कांग्रेस से काफी नाराज है। जितने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते जनता में भारी आक्रोश भी है और इस बार जनता ने अपना पूरा मन भी बना लिया है कि इस बार बीजेपी को वोट देकर अंचल सोनकर को भारी मतों से विजय बनाएंगे। अंदर से दिख रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से मजबूत बनेगी और 200 पार हम करेंगे, 2 सीट पार हम करेंगे। जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी को देख रही है तो भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश में और देश में राज करेगी। तब जो जाके जो जनता सुख मैं और बहनें जो हैं लक्ष्मी बड़ी बहनें 12,500 रुपये दिए जा रहे हैं, उससे बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतने काम किए हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह तक और विवाह से लेकर उसकी वृद्धा तक आज तक की सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया। और आज हमारे जो प्रत्याशी हैं आप देख रहे हैं, उन्होंने वर्तमान की स्थिति आपको बता दी। 5 साल में एक भी टंकी नहीं बनी है। जो इनके कार्यकाल में टंकी बनी आज उससे लोग पानी भर रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में अपनी दावेदारी पेश करने में जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू आलोट विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू से भी खास बातचीत की गई। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। हम पहुंचे आलोट विधानसभा। यहाँ जानते हैं जनता के मन में कौन है प्रत्याशी, किसे ये जिताना चाहते हैं। इस बार का विधायक आलोट का कौन? प्रेमचंद जी गुड्डू। हमने प्रेमचंद जी गुड्डू का 5 साल विधायक का कार्यकाल भी देखा है, हमने 5 साल सांसद कार्यकाल भी देखा है। कांग्रेस में परिपाटी रही है कि कई बार मैंडेट जो है
घोषणा किसी और की होती है, मैंडेट किसी और के साथ आता है। तो लगता है कि बदल जाएगी सीट? निश्चित तौर पर पार्टी को बदलना पड़ेगी। ऐसा क्यों? मनोज चावला का विरोध क्यों? वो तो पहले 5 साल से कांग्रेस में है। वो 5 साल से कांग्रेस में है, सिटिंग एमएलए है, उनका विरोध बहुत है। उन्होंने 5 साल हमारे क्षेत्र में स्थानीय का मुद्दे से चुनाव जीत के आए थे और उन्होंने निष्क्रियता इतनी रखी उन्होंने कि शहर जो है कभी भी समय पे कार्यकर्ता के बीच में उपस्थित नहीं होना। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और कांग्रेस कहती है कि सर्वे में नाम होगा उसका टिकट देंगे। कांग्रेस का सर्वे फेल रहा है अब की बार। तो आपको क्या लगता है कि सर्वे के अनुसार नहीं बांटे गए टिकट? सर्वे के अनुसार नहीं बांटे गए हैं। सर्वे के अनुसार टिकट बांटते तो सबसे नंबर 1 पे प्रेमचंद जी गुड्डू थे। क्या कहेंगे इसके बारे में? बात यह है बेंजी इसमें कि प्रेमचंद जी गुड्डू का यहाँ चुनाव लड़ने का कतई मन नहीं था। यहाँ की जो आशीर्वाद दाता है यहाँ के, उन्होंने जाके उनसे बार बार आग्रह किया इंदौर जाके आप चुनाव लड़िए। हम 500-500 400 लोग है, हमारे जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, इन लोगों से हम मिले तो उनने खुद ने कहा था कि मैं सर्वे कराऊंगा। मुझे कहा था कुछ विधायकों के परफॉर्मेंस बहुत खराब है, उनके टिकट काटना पड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। हम पहुंचे आलोट विधानसभा, 223 नंबर से जाने जाने वाली विधानसभा, जिसमें हमारे साथ है प्रेमचंद जी गुड्डू, जिनका जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और अभी कांग्रेस के भावी उम्मीदवार हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस से टिकट यहाँ चावला का फाइनल हुआ है। आप भी कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता हैं, काफी समय से लोग आपको जानते हैं, लोगों के दिल में प्रेमचंद गुड्डू रहते हैं। ये जो टिकट आवंटन हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? टिकट आवंटन की प्रक्रिया में हमेशा विरोध होता रहता है, लेकिन सही लोगों को टिकट मिलना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं मिला है। सब पूरे वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हमारे साथ हैं। हमने निवेदन किया था कि कांग्रेस यहाँ पे प्रत्याशी यदि मुझे बनाती तो निश्चित तौर से आने वाली कांग्रेस की सरकार बनने में एक योगदान आलोट का भी रहेगा। विकास को लेकर क्या आने वाले समय में क्या मुद्दे होंगे विकास को लेकर, जिन चीजों से आलोट अछूता रह गया है? कहीं न कहीं आलोट को जिला बनाने की मांग भी कई सालों से उठी है, लेकिन आज तक इस पे कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारे विद्वान विधायक जो हैं वर्तमान के, उनने तो जाके बोल दिया कि नागदा में जिला बनाएंगे, वहां सहमति लेके आ गए। मैं ये मानता हूं कि आलोट जिला बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राजस्थान का सीमांत इलाका है। यहाँ पे काफी कुछ गड़बड़ी है, राजस्थान से आके भी करते हैं लोग। तो यह जिले बनेगा, यहाँ एसपी और कलेक्टर बैठेगा, तो निश्चित तौर से यहाँ आलोट को काफी फायदे मिलेंगे। वो रतलाम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नागदा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलोट और ताल के लोगों को यहीं पे कलेक्टर एसपी मिलेगा, वो जिला मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और साथ ही जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि कांग्रेसी नेता तुष्टीकरण में अंधे हो गए हैं और इसलिए हमारी भारतीय परंपराओं और विरासत का उपहास उड़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कन्या पूजन को लेकर दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से के जो भाव व्यक्त किए हैं वे निहायत की निंदनीय है और साथ ही कांग्रेस के पूरे चरित्र को उजागर करते हैं। केंद्रीय मंत्री पटेल संभागीय मीडिया सेंटर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि नर्मदा परिक्रमा करने के बाद भी दिग्विजय सिंह का विवेक जागृत नहीं हुआ। कांग्रेस की पहचान समझदारी और साथ ही परिवारवाद की है। हम सभी की मैं समय सीमा की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं कमीशन के लोगों के वजह से आभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी चुनाव खर्च कम हो, चुनाव के कारण विकास के काम न रुके, इसकी सदैव हिमायती रही है और हम मानते हैं कि अभिवेक भी रुकना चाहिए और विकास की गति कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा स्लोगन है गति भी प्रगति भी। ये चुनाव के बाद की डिबेट है, सलाह अच्छी आती है, हम लोग स्वीकार करते हैं, नहीं कुछ गलत है। गरीब कल्याण विकास का हमारा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है। मैं स्वच्छता और जल जीवन मिशन का मंत्री हूँ देश का। हमने हमेशा इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहा है, हमारी कोई भी नीति ऐसी नहीं जिस पर हम इम्पैक्ट असेसमेंट न कराते हो और थर्ड पार्टी असेसमेंट न कराते हो। और एक आंकड़ा ना थर्ड पार्टी असेसमेंट
खंडवा जिले के मदांता विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने गुरुवार को रैली के रूप में अपना नामांकन पुनासा में दाखिल किया है। और आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रणनीति तो क्या है, परिजनों का सम्मेलन था। टिकट के बाद जो है सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आए और सब मिले, बातचीत हुई है और जो चुनाव जो है आज से शुभ प्रारंभ हो गया है। विरोधाभास के बारे में क्या कहेंगे जो कांग्रेस में अंतर कहा नहीं है, सब मिलके बैठ के बात करेंगे, सब चीजें खत्म होती हैं। 13 में हमारा कटा, 18 में कटा, तो ये तो सब चीजें किसी एक को चीज मिलती है और जो दौड़ में रहते हैं तो कहीं न कहीं मन दुखी होता है। ठीक है, अब जो निर्णय पार्टी ने लिया है उसके साथ सब मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी से जावरा का टिकट मिलने के बाद में वीरेंद्र सिंह सोलंकी की तरफ से आलोट में दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और मुख्य अतिथि के रूप में भी मौजूद रहे और वहीं पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आलोट विधायक मनोज चावला ने भी शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सभी वक्ताओं ने एकजुट रहकर कांग्रेस पार्टी को जिताने की बात भी कही है। तैयारियां तो बहुत पहले से चल रही हैं। हमारे मंडलम, सेक्टर, बूथ कमेटियां बहुत पहले बन गई। टिकट वितरण 3 चरणों में हमने किया है। सारी टिकटें हमारी एक आध जगह छोड़ के निर्धारित हो गई है। मनोज चावला आलोट से पुनः, वीरेंद्र सिंह हमारे जावरा से इतनी मेहनत की है वहाँ कि दूसरा नाम कोई आगे निकल ही नहीं पा रहा था, इसलिए वहाँ की टिकट बदल के जावरा की वीरेंद्र सिंह को दी। हमारी तैयारी परिपक्व है। सभी साथी भोजन करते तो वहीं जबलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर पनागर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने पंकज पाठक को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और अपने समर्थकों के साथ रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां पर अपना नाम निर्देशन पत्र भी जमा कराया। उन्होंने बताया कि उनको क्षेत्र में बहुत ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है। मतदाताओं का प्यार देखकर उनको अपनी जीत का जो है वो पूरा भरोसा भी है, क्योंकि जनता कांग्रेस और बीजेपी के शासन को देख चुकी है और वो अब बदलाव चाहती है। इसलिए आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित है और समर्थकों में मनीष शर्मा, प्रफुल्ल सक्सेना और संतोषी वर्मा, चंद्रमणि वर्मा समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पहले तो मैं ये अपील करता हूँ कि आप सभी लोग जो है आइए, मतदान करिए। ये हमारा मतदान करने का जो है संविधान में धर्म दिया हुआ है, हमारा कर्तव्य है, इसका आप पालन करें। और जैसे कि मुझे पार्टी ने पनागर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया हुआ है, तो आज मैं फॉर्म सबमिट करने के लिए आया हुआ था। फॉर्म जमा किया हुआ है। यहाँ प्रशासन और शासन ने बहुत मदद की हुई है और जैसा कि यहाँ पे परिवर्तन की लहर चल रही है, आम आदमी पार्टी जो है पनागर विधानसभा में आ रही है और जनता जो है पूरा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब सही में बदलाव की जरूरत मध्य प्रदेश को है और विधानसभा को। 30 सालों से हम एक ही सरकार को देखते आ रहे हैं और अदला बदली करके कभी ये कुछ बन जाते हैं, कभी ये कुछ बन जाते हैं और जनता वहीं की वहीं छपी रह जाती है। सारे नेता हमारे से 1 महीने पहले या 6 महीने पहले आके लाभान्वित करने के वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े योजनाएं देती है। आप सभी पेपर उठा के देखें, आप पेपर भर करके बड़ी बड़ी योजनाएं, घोषणाएं मिलेंगी। बड़वानी जिला मुख्यालय पर मां वैष्णो देवी मंदिर पर विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें 70,000 से भी अधिक की जनसंख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। और इस भंडारा की विशेषता ये रही कि बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी और नगर पालिका अध्यक्ष सभी मिलकर इस भंडारे में अपना सहयोग देते रहे। आपको बता दें कि मां वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य सदस्य आकाश मुकाती और निकू चौहान ने हमारे संवाददाता से भी चर्चा करके इस भंडारे के बारे में जानकारी दी है।
आ गई है मां वैष्णो देवी मंदिर का विशाल भंडारा है यहाँ पर। ये ढोबरा हिल्स कहलाता है। हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष होने वाला ये मां वैष्णो देवी का विशाल भंडारा। इस भंडारे समिति के प्रमुख सदस्य आकाश जी से बात करेंगे। कितने सालों से भंडारा चल रहा है, कितनी संख्या में लोगों ने आकर प्रसादी ग्रहण किया? माँ वैष्णो देवी का जो विशाल भंडारा है पिछले 27 वर्षों से लगातार चलते आ रहा है। इस भंडारे श्रद्धालुओं ने अभी तक भोजन प्रसादी ग्रहण किया। क्या लगता है कि पिछली बार उसके बावजूद भी आपने व्यवस्थाएं संभाली, इस बार रात में ही काफी लोगों की समय थी, उनकी भी क्या संख्या है और आपको क्या लगता है? हमारा भंडारे का मेन टास्क रहता है ताकि इसके सभी वर्तमान में देख रहे हैं जो संख्या है वो भरपूर मात्रा में है, बगैर किसी प्रचार प्रसार। हमारे साथ इस बार मां वैष्णो देवी भोजन प्रसादी के अध्यक्ष निक्कू चौहान है, उनसे भी बात करेंगे कि आप क्या लगता है समय क्या रखा है? ये तो हमने सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रखा है। बाकी श्रद्धालु अभी आ ही रहे हैं तो हम भी सेवा करे जा रहे हैं। ये थे मां वैष्णो देवी मंदिर की भोजन प्रसादी के अध्यक्ष महोदय, और इनका कहना है कि हजारों की संख्या में लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण करी है। भिंड विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए संजीव सिंह को फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा से टिकट मिलने के बाद हजारों की संख्या में समर्थक उनके निवास पर पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी और फूलमाला पहनाकर संजीव सिंह का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि विधायक संजीव सिंह का बसपा से टिकट होने के बाद में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई। भिंड विधानसभा में जहां एक ओर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि सेन जैन ने भी बीजेपी छोड़ सपा का दामन थामा, वहीं दूसरी ओर विधायक संजीव सिंह ने बीजेपी छोड़कर बसपा का दामन थामा। बीजेपी को लगातार दूसरा बड़ा झटका लगा। विधायक संजीव सिंह ने भिंड से बसपा की जीत का भी दावा किया और इस पर आरएन टीवी के ब्यूरो चीफ अनिल कौकर ने भी संजीव सिंह कुशवाहा से बातचीत की। देश कुल जनता को ये एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ, हमारे लड़के के साथ, हमारे भाई के साथ अन्याय किया, विश्वासघात किया है। तभी से लगातार मुझ पर सभी लोगों का दबाव था कि चुनाव को लड़ना ही है। अब मैं इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सभ्य बहन मायावती जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे माफ किया, मेरी गलती को माफ किया और एक बार पुनः मुझ पर भरोसा जताया। मैं बार बार उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भिंड में बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया, जिसके बाद में दोनों नेताओं ने अपनी जो जीत है उसके दावे किए हैं और भिंड पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुरेश शर्मा ने भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की इतनी स्थिति खराब हो गई है कि प्रदेश अध्यक्ष को स्वयं नामांकन दाखिल कराने के लिए आना पड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश शर्मा ने भिंड की सभी 5 सीटों सहित प्रदेश में 150 प्लस सीटों के साथ में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। मासूम बालिकाओं के साथ रेप होके उनकी हत्या लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर दिख रही है। भिंड जिले की अगर बात करूं तो भिंड जिले की 5 सीटें कांग्रेस बड़े जबरदस्त तरीके से जीतने जा रही है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यहां आना पड़ा। ये बात तय करता है कि आप खुद समझ रही है भाजपा कि भाजपा बहुत जबरदस्त पीछे है, जबरदस्त कमजोर है और कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इतनी मजबूत है कि 150 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी। और हमारे ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्होंने समाज के क्षेत्र में जनता के लिए लगातार काम किया है और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है, इस काम के आधार पर आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भिंड की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय का इतिहास। इंदौर में राहू विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा अपने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज कर जनसंपर्क के लिए निकले हैं। आपको बता दें कि शुभ मुहूर्त में मधु वर्मा ने अपना नामांकन फॉर्म भरा और अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और साथ ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर समर्थकों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। आपको बता दें कि मधु वर्मा ने अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल कर दिया है। ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां पर जनसंपर्क के लिए लोग निकले और साथ ही कार्यकर्ता भी काफी संख्या में मौजूद रहे। समर्थकों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के लिए जनसंपर्क शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में जबलपुर की कैंट विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी अशोक रोहानी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में नामांकन फॉर्म भरने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर अशोक रोहानी ने बताया कि मैं लगातार जनता के बीच रहने वाला उनके परिवार का एक सदस्य हूं, इसलिए मुझे मेरी विधानसभा की जनता अपने हर दुख सुख में भागीदार बनाती है और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे पूरे खुले मन से देती है। इस बार भी जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी को वोट देकर अशोक रोहानी को जो है भारी मतों से विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महामंत्री कविता पाटीदार जी एवं नगर अध्यक्ष प्रभात साहू के नेतृत्व में आधारताल से भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करके हमने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन रैली प्रारंभ की। सभी विभिन्न मार्गों से होते हुए आज हमने अपने समय पर कलेक्ट्रेट में। तो वहीं रतलाम जिले की जावरा विधानसभा क्षेत्र में प्रथम निर्दलीय उम्मीदवार जीवन सिंह शेरपुर में करणी सेना प्रमुख ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें जनता का अपार जन समर्थन भी देखने को मिला। जहां पर नामांकन रैली भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर शुरू की गई और जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। साथ ही आपको बता दें कि रैली में हजारों की संख्या में जीवन सिंह शेरपुर के समर्थक भी शामिल हुए। आज हमने नामांकन दाखिल करा है। दोनों दलों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में है। जीत को लेकर क्या सोचते हैं, आपको क्या आधार है आपकी जीत को? ये जनता निर्णय करेगी कि उनको कैसा उम्मीदवार चाहिए। जनता के लिए आवाज उठाने वाला चाहिए कि जनता की आवाज को दबाने वाला चाहिए। उठाने वाला चाहिएगा तो हमें जरूर पसंद करेंगे। आपके सामने राजपूत उम्मीदवार भी उतर गया कांग्रेस से, क्या कहेंगे आप? जातिगत चुनाव नहीं है ये। यहाँ 2,37,000 वोटर हैं और सारे सब समाज के हैं, सर्व समाज के हैं। आपको बता दें कि रतलाम में जनता का अपार जन समर्थन भी देखने को मिला और जीवन सिंह ने जब अपना नामांकन पत्र भरा तो वहां पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का ये फैसला लिया है उन्होंने और साथ ही जनता का अपार जन समर्थन भी देखने को मिल रहा। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर माता की पहले पूजा अर्चना की गई, इसके बाद में नामांकन पत्र भरा गया। जीवन सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरा। निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी इन्होंने फैसला लिया है, जिसके बाद जनता का काफी जन समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि इस बार वो जीत कर ही वापस आएंगे और साथ ही जीवन सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरा है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में जन समर्थन देखने को मिल रहा और साथ ही उन्होंने भी लोगों का आभार व्यक्त किया और साथ ही जन समर्थन में कई लोग भी शामिल हुए और जीवन सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र भर दिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की आलोट विधानसभा से बीजेपी के पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय को विधायक प्रत्याशी बनाए गए हैं और आपको बता दें कि जिसके साथ ही हमारे संवाददाता पूजा पंचौली ने खास बातचीत की। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे कि बीजेपी इस बार चिंतामण मालवीय को दिल में बसा ले? देखिए, भारतीय ये जो आलोट क्षेत्र है सामान्यतः दूरस्थ है और यहाँ विकास की अनेक संभावनाएं हैं। यहाँ पर्याप्त पानी है,
अच्छी चारों ओर सड़कों का जाल है, सरकारी भूमि है, रेलवे है, तो सस्ता श्रम है, सब कुछ यहाँ पर है। व्यवसाय की एक लंबी परंपरा है, इसलिए विकास की तो यहाँ संभावना बहुत है ही। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत दुख की बात है कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार में एक ईंट लगाने का काम इस विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जो आज हैं मनोज चावला जी, उन्होंने नहीं किया है। वो 5 साल न केवल उन्होंने अपने खराब किए हैं, बल्कि इस आलोट की जनता के भी 5 साल खराब किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता वो भी इसलिए है क्योंकि जनता को विश्वास है। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। जब जनसंघ की स्थापना हुई थी और हमारा एक पार्षद नहीं था, जिला पंचायत सदस्य नहीं होता था, तब हमने बोला था कि हम धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर लाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, नागरिक संशोधन बिल। जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार हुई तो हमने अक्षरशः उसका पालन करा। हमारे मैनिफेस्टो मंदिर हो जाएगा और रामलला बैठ भी जाएंगे। अब बीजेपी किस पे, क्या राम के नाम पे या विकास के नाम पे वोट कैसे मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास 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 के नाम पे वादे किए, वोट मांगी और जनता ने विकास के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। आज आप 2003 से और अभी तक जो 18-20 साल की हमारी सरकार रही है उसमें आप देखो कि कितना विकास हुआ, और इसके पहले आप देखो कि मध्य प्रदेश कितना बीमारू राज्य था। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं उसी का परिणाम है कि आज हम 5वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं। संख्या 5 के कांग्रेस उम्मीदवार सत्यनारायण पटेल जिला निर्वाचन कार्यालय नामांकन करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जीत को लेकर दावा भी किया और साथ ही कहा कि हजारों वोट से हम जीतेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने की बात भी कहते हुए वो नजर आए और कहा कि हमारे कांग्रेस में कोई भी बागी नहीं है। बीजेपी में कुछ लोगों के बागी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का निजी मामला है। धर्म गुरु और पंडित जी ने कहा, उसके आधार पर हमने आज सबसे शुभ मुहूर्त पर फॉर्म भरने का निर्णय लिया। वो फॉर्म भरा है और मुहूर्त के अवसर भैया इस बार जीत की क्या तैयारी रहेगी? अगली बार काफी कम मतों से आप इस बार हम पिछले 5 वर्षों से हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और समाज सेवी लोग और सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं और इस बार परिणाम बहुत ही अच्छा होगा और हजारों की तादाद में हम चुनाव जीतेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सबसे शुभ मुहूर्त